यहाँ ग्राफ पेपर पर सदिश AB खींचा गया है तथा हमें सदिश AB के घटकों अर्थात कंपोनेंट्स को ज्ञात करना है। तो यदि हम सदिश AB को देखें तो इसका प्रारंभिक बिंदु A है तथा अंतिम बिंदु B है। अब यदि हम बिंदु A से बिंदु B तक आएं तो हम देखते हैं कि x में कितना परिवर्तन हुआ है तथा y में कितना परिवर्तन हुआ है। तो जो x में परिवर्तन है उसे हम डेल्टा x से लिखते हैं तथा यह हमारा x कंपोनेंट अर्थात x घटक होगा। जो y में परिवर्तन हुआ है उसे हम डेल्टा y से लिखते हैं तथा यह सदिश AB का y कंपोनेंट अर्थात y घटक होगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिंदु A से बिंदु B तक आने में हम x अक्ष के अनुदिश कितना चले हैं वह हमारा डेल्टा x होगा तथा हम y अक्ष के अनुदिश कितना चले हैं वह हमारा डेल्टा y होगा। अब यदि हम सदिश के प्रारंभिक बिंदु A को देखें तो इसके निर्देशांक 4,4 हैं तथा अंतिम बिंदु B को देखें तो इसके निर्देशांक हैं -7, -8। अब A से B तक आने में x में परिवर्तन तथा y में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें तथा सोचें कि इसका उत्तर क्या होगा। चलो क्यों ना इसे हम मिल के हल करते हैं। चूंकि बिंदु A से बिंदु B तक आने के लिए हम x अक्ष के अनुदिश अर्थात x अक्ष की दिशा में हम यहाँ x बराबर 4 से x बराबर -7 तक आते हैं। इस बिंदु तक आते हैं जो कि x बराबर -7 है। तो x बराबर 4 से हम x बराबर -7 तक पहुंचे हैं। यहाँ x में परिवर्तन अर्थात डेल्टा x यह बराबर होगा अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु के। तो चूंकि यहाँ अंतिम बिंदु x बराबर -7 है तथा प्रारंभिक बिंदु x बराबर 4 है तो यह बराबर होगा -7 -4 के और यह बराबर होगा -11 के। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह अर्थात नेगेटिव बताता है कि A से B जाने पर x 11 इकाई घट रहा है और यह सही भी है। यदि हम चित्र में बने ग्राफ को देखें तो बिंदु A x बराबर 4 से शुरुआत करें तथा A के बाईं तरफ x अक्ष के अनुदिश चलें तो हम 4 इकाई चलने पर हम x बराबर 0 पे पहुंचते हैं तथा फिर से 7 इकाई चलने पर हम x बराबर -7 पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हमने 11 इकाई बिंदु A से x अक्ष के अनुदिश बाईं तरफ चला है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x 11 इकाई घट गया है। इसलिए हमें यहाँ डेल्टा x अर्थात x में परिवर्तन -11 मिलेगा और यह -11 सदिश AB का x घटक भी होगा। अब जब हमने x में परिवर्तन यानी कि डेल्टा x निकाल लिया है तो हम सोचते हैं कि A से B जाने पर y में कितना परिवर्तन होगा। तो यदि हम इस बिंदु से शुरुआत करें अर्थात y बराबर 4 से शुरुआत करें और नीचे जाएं बिंदु B तक यहाँ से नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पर y -8 है अर्थात हम y बराबर 4 से y बराबर -8 तक आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो y में परिवर्तन है अर्थात जो डेल्टा y है, चूंकि यहाँ हम y बराबर 4 से नीचे की तरफ y बराबर -8 तक आए हैं तो यह जो डेल्टा y होगा अर्थात y में जो परिवर्तन होगा y में परिवर्तन डेल्टा y यह बराबर होगा अंतिम बिंदु माइनस प्रथम बिंदु। अंतिम बिंदु चूंकि -8 है तो -8 माइनस प्रथम बिंदु चूंकि 4 है तो -8 -4 और यह बराबर होगा -12 के। तो डेल्टा y यहाँ हमें मिलेगा -12 जो कि सदिश AB का y घटक भी है। चूंकि यहाँ डेल्टा y -12 है अर्थात A से B आने पर y 12 इकाई घट रहा है। इसे चित्र में देखकर हम गणना भी कर सकते हैं। तो इस बिंदु y बराबर 4 से हम शुरुआत किए और नीचे की तरफ 4 इकाई चले तो हम y बराबर 0 पे पहुंचे यहाँ पर तथा फिर से 8 इकाई हम नीचे की तरफ चले तो बिंदु B पर पहुंचे। तो यहाँ हम कुल 12 इकाई ऊपर से नीचे की तरफ आए अर्थात y में जो परिवर्तन है यहाँ पर 12 इकाई हो रहा है परंतु यहाँ y घट रहा है इसलिए डेल्टा y -12 है। यहाँ देखने के लिए एक रोचक बात यह भी है कि ये जो बड़ा सदिश AB है यह दो सदिशों से मिलकर बना है।
एक सदिश जो कि पूरी तरह से x अक्ष की दिशा में है तथा दूसरा सदिश जो कि पूरी तरह से y अक्ष की दिशा में है, इन दोनों को जोड़ने से हमें सदिश AB प्राप्त होता है। इसको और डिटेल में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे।